लेक्चर नंबर 6, सब्जेक्ट आप लोग माइक्रोबायोलॉजी। हम लोग पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं कल्चर। यहाँ से रीड कर लो आप लोग। कल्चर इज द टर्म गिवन टू माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट आर कल्टिवेटेड इन द लैब फॉर द पर्पस ऑफ स्टडिंग देम। कल्चर जो है ना माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए एक टर्म यूज है, एक डेफिनेशन इस्तेमाल की गई है माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए। वो क्या होता है कि लेबोरेटरी के अंदर हम लोग डिश ले लेते हैं, पेट्री डिश, समझ लो एक ट्रे ही ले लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग माइक्रोऑर्गेनिज्म को एक अलग से, जिसको हमने पढ़ना हो, उसके अंदर देखना, उसके अंदर उस माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनेलिस कौन सी है, वो काम कैसे करते हैं, उसके अंदर प्रोसेसेस क्या होते हैं, तो उसको अगर सेपरेटली अलग करके एक डिश के अंदर या किसी चीज़ के ऊपर रख कर उसको पढ़ना, वो सारा जो सा होता है उसको कल्चर कहते हैं। ठीक है, उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड, एक अलग लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसको हम लोग कल्चर कहते हैं, कि लैब के अंदर डिश के ऊपर एक माइक्रोऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट करना, उसकी ग्रोथ करना, उसको बढ़ाना, उसको उगाना, ठीक है, वो उसको हम लोग कल्चर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है आप लोगों की मीडिया। मीडिया किसे कहते हैं, ये भी कल्चर से ही रिलेटेड है, हम लोग पढ़ लेते हैं कैसे। मीडिया इज द टर्म गिवन टू द कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, कि ये चीज़ों के मजमूए को कहा गया है दैट विल सपोर्ट द ग्रोथ एंड कल्टीवेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय प्रोवाइडिंग ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ इन ऑर्डर टू कल्टीवेट दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म इन लार्ज नंबर्स टू स्टडी देम। कल्चर क्या था, उन माइक्रोऑर्गेनिज्म को कहा गया था, जानदार, जो जानदार थे उसके लिए कल्चर वर्ड था। जो हमने फॉर एग्जांपल मैंने बैक्टीरिया को पढ़ना है, ठीक है, मैंने बैक्टीरिया के 2-3 सेल लिए हैं, उन बैक्टीरिया जो अलग 2-3 सेल लिए हैं ना, उनको मैं कह रही हूँ कल्चर। अब उन जो मैंने अलग एक डिश के अंदर 3-4 बैक्टीरिया के सेल लिए हैं ना, उनको तो मैंने कह दिया कल्चर। अब उनको जो बढ़ाने के लिए, उनकी ग्रोथ कराने के लिए, उनकी आबादी को बढ़ाने के लिए जो मैं चीज़ें डालूंगी, प्रोटीन डालूंगी, उसके अंदर पानी डालूंगी, जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स डालूंगी, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह डालूंगी, उनको हम लोग कहते हैं मीडिया। ठीक है, दोनों में फ़र्क समझ आ गया ना कि कल्चर किसे कहते हैं, मीडिया किसे कहते हैं। उन माइक्रोऑर्गेनिजम्स को कल्चर कहते हैं, जो मैंने बैक्टीरिया के 2-3 सेल लिए हैं उसको हम लोग कल्चर कहते हैं। और जो उस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जिन चीज़ों को मैंने डाला है, इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स जो डाले हैं ना, उनको हम लोग कहते हैं मीडिया, ताकि बैक्टीरिया को हम लोग पढ़ सकें। ठीक है, among the different kinds of microorganisms, the two groups that can be grown in cultures are bacteria and fungi। कि माइक्रोऑर्गेनिज्म जो उनसे डिफरेंट काइंड के कल्टीवेट किए जा सकते हैं, उगाए जा सकते हैं, लेकिन जो मेजर ग्रुप जो हैं, जो सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किए जाते हैं, उगाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया के ग्रुप में और फंजाई के ग्रुप में। हम 1 बाय 1 दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग थोड़ी सी क्लासिफिकेशन पढ़ लें मीडिया की। ठीक है, अब कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया पूरी समझ आ गई ना, उसके इंग्रेडिएंट्स भी और माइक्रोऑर्गेनिज्म भी दोनों कल्चर मीडिया। ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कल्चर मीडिया इज अ मीडिया in which the inoculation of microorganism has been successfully done। कि ऐसा मीडिया, ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिसमें अलग एक माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाई जाए, सेपरेटली उसको सक्सेसफुली उसकी अच्छी ग्रोथ कराई जाए, उस पूरे अमल को क्या कहते हैं, कल्चर मीडिया। उस पूरी एक प्रिपरेशन को क्या कहते हैं, कल्चर मीडिया। समझ आ गई है ना, ऐसा मीडिया, ऐसे इंग्रेडिएंट, न्यूट्रिएंट जिसके अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म की कल्टीवेशन करवाई जाए, सक्सेसफुली कल्टीवेशन करवाई थी, उसको क्या कहते हैं, कल्चर मीडिया। इट इज, अब ये होता क्या है बेसिकली, प्रोसेस की तो समझ आ गई है कि 3-4 सेल लिए बैक्टीरिया के, उसको कल्चर कहते हैं। उसके इर्द गिर्द अगर मैं इंग्रेडिएंट्स डाल दूं, प्रोटीन, वाटर, उसकी ग्रोथ के लिए, उसको मीडिया कहेंगे। दोनों को मिला के क्या कहेंगे, कल्चर मीडिया। लेकिन बेसिकली ये होता क्या है, इट इज ए लिक्विड, क्या, कल्चर मीडिया। इट इज ए लिक्विड और जेल डिजाइन टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म और सेल्स। ये एक स्पेशल लिक्विड होता है या जेल होता है जिसके अंदर इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म भी उसी के अंदर होता है, जो ग्रोथ को सपोर्ट करता है, जो ग्रोथ करवाता है। ठीक है, microbiological culture is used for growing microorganisms such as bacteria और yeast। मैंने आप लोगों को बताया ना, बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट, इन सब की ग्रोथ के लिए माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर तैयार किए गए हैं अलहदा से, जिसकी लिक्विड और जो जेल है स्पेसिफिक होती है। उसमें किसी एक चीज़ की भी कमी हो जाए उस जेल के अंदर, या उस लिक्विड की जो क्लास अमाउंट है उसमें कोई कमी आ जाए, तो उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में इफेक्ट होता है, या असर होता है, वो उसकी ग्रोथ खराब हो जाती है। समझ आ गई ना कल्चर इफेक्ट। कल्चर मीडिया क्या होता है कि उससे एक किसी बैक्टीरिया को पढ़ना हो तो उसमें बैक्टीरिया को उगाया जाता है, उसकी ग्रोथ बढ़ाई जाती है ताकि उसकी ग्रोथ को हम पढ़ सकें, उसके स्टेप सारे पढ़ सकें, तो ये कल्चर मीडिया में आता है सारा। Like all other organisms, microorganisms also require food or nutrients for
for living on which microorganisms are grown in the laboratory. These nutrients are called as कल्चर मीडियम एंड द ग्रोथ इटसेल्फ इज कल्चर। मैंने बताया था ना कल्चर मीडिया के सिंगुलर को बताया हुआ, इसका एक अगर एक माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और इंग्रेडिएंट की बात करें तो वो कल्चर मीडियम होगा। कल्चर मीडियम कल्चर मीडिया का ही दूसरा नाम है। इन्होंने 3 डेफिनेशन लिखी है, आप चाहे ये वाली कर सकते हो, चाहे फर्स्ट वाली कर सकते हो, चाहे दरमियान वाली कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी इन्होंने वही बात घुमा फिरा के की है कि हर माइक्रोऑर्गेनिज्म को की ग्रोथ बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ उसकी इंग्रेडिएंट्स की, कुछ ना कुछ चीज़ों की, खुराक की, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। वो जो प्रोवाइड होती है वो हम लोग कल्चर में मीडिया के थ्रू उसको प्रोवाइड करते हैं और फिर हम लोग माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। कल्चर मीडिया कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, केमिकल कंपोजिशन एंड यूज। अब जो कल्चर मीडिया है जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। कौन सी पहली कैटेगरी है? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म या कल्चर मीडिया है, कल्चर मीडिया की बेसिकली कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, कल्चर मीडिया की केमिकल कंपोजिशन क्या है कि वो किस किस चीज से बनी हुई है। और तीसरी क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन दी फंक्शनल यूज और एप्लीकेशन के वो किस हिसाब से इस्तेमाल होगी, उस तरीके से वो कल्चर मीडिया बनाया गया होता है, ठीक है। पहली क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल स्टेट, ठीक है। अब जो कल्चर मीडिया ना उसकी 3 फिजिकल स्टेट्स हैं, कौन कौन सी? लिक्विड मीडिया, सॉलिड मीडिया और सेमी सॉलिड मीडिया। नेक्स्ट पेज में आ जाए, हम लोग 1 बाय 1 अलग अलग इन तीनों की डेफिनेशन कर लेते हैं। लिक्विड मीडिया की, सॉलिड मीडिया की और सेमी सॉलिड मीडिया की। तीन क्लासिफिकेशन है किसकी? कल्चर मीडिया की। फिजिकल स्टेट के लिहाज से 3 क्लासिफिकेशन है, लिक्विड मीडिया, सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया। हम लोग इनको अलग अलग पढ़ लेते हैं। लिक्विड मीडिया कौन सी ऐसी कल्चर मीडिया जिसको अलग से एक नाम दिया गया लिक्विड मीडिया? दीज आर अवेलेबल फॉर यूज इन टेस्ट ट्यूब्स, बॉटल्स एंड फ्लास्क। फ्लास्क आप लोगों ने देखे होंगे लेबोरेटरी में, इस तरह के फ्लास्क होते हैं, टेस्ट ट्यूब्स होती हैं इस तरह की जो ऐसी चीज़ें हो जो लिक्विड टाइप, जो बहने वाली चीज़ों को कैरी कर सकें, संभाल सकें, ऐसी चीज़ों में कौन कौन सी मीडिया होते हैं? लिक्विड मीडिया, ठीक है। ऐसे मीडिया जो फ्लास्क, बोटल्स वगैरह में रखे जाए, उन मीडिया को क्या कहते हैं? लिक्विड मीडिया, ठीक है। लिक्विड मीडिया आर समटाइम्स रेफर्ड एज ब्रोथ्स। लिक्विड मीडिया को हम लोग ब्रोथ्स भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा मीडिया जो लिक्विड की शक्ल में हो, जो लिक्विड वाली शेप में हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोथ, ठीक है। दी मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिक्विड मीडिया इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट ब्रोथ। देयर इज नो एगर लिक्विड मीडिया। इसके अंदर जो इसका जो लिक्विड मीडिया होता है ना, उसके अंदर कोई एगर नहीं होता, कोई सॉलिड चीज ऐसी नहीं होती जो ग्रोथ वगैरह करवाए, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग आते हैं सॉलिड मीडिया पे कि सॉलिड मीडिया क्या होता है। लिक्विड मीडिया का समझ आ गया ना कि इसको सेकंड नेम हम लोग ब्रूथ भी कहते हैं। इसके अलावा जो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर या फ्लास्क के अंदर जो हम लोग कैरी कर सकें, उनको हम लोग लिक्विड मीडिया कहते हैं। अब एक दूसरा मीडिया कौन सा होता है? सॉलिड, कि वो जो सॉलिड चीजों से बना होता है, वो मीडिया जो सॉलिड चीजों पर मुश्तमिल हो, उसको सॉलिड मीडिया कहते हैं। दिस फॉर्म ऑफ मीडिया इज मेनली यूज इन पेट्री डिशेज एज प्लेट कल्चर्स, ठीक है। इसका सेकंड नेम प्लेट कल्चर्स भी आप लोग कह लो, लेकिन ऐसा मीडिया जिसको हम लोग पेट्री डिशेज के अंदर रखें, एक डिश होती है जिसके किनारे भी साइड पे होते हैं गोल से, उसके अंदर अगर हम सॉलिड मीडिया कल्चर को रख दें तो उस टाइप वाले मीडिया को हम लोग क्या कहेंगे? सॉलिड मीडिया, ठीक है। ऐसा मीडिया जो पेट्री डिश के अंदर हो, सॉलिड में हो, ठोस बनाओ, सख्त चीज हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉलिड मीडिया होगा। उसको किसके अंदर रखते हैं? पेट्री डिश के अंदर। इसको हम लोग फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब वगैरह के अंदर रखते हैं। इसको हम लोग पेट्री डिश के सॉलिड है, गिरेगा कोई नहीं, तो इस वजह से हम लोग उसको डिशेज के अंदर, ट्रेस के अंदर भी रख सकते हैं। दे आर यूज टू ऑब्जर्व द कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक साइज शेप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये सॉलिड मीडिया का काम क्या है? ये क्या करता है? ये माइक्रोऑर्गेनिज्म की साइज को, उसकी शेप को और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करता है, ठीक है। उसके अलावा एगर इज द मोस्ट कॉमनली यूज टू प्रिपेयर सॉलिड मीडिया। इट कंटेन्स 1% एगर। जो सॉलिड मीडिया है, ऐसा इंग्रेडिएंट्स, मीडिया क्या था? इंग्रेडिएंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अगर सॉलिड फॉर्म में हो तो उनके अंदर 1% एगर मौजूद होता है। एगर क्या होता है? एगर जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में मदद करती हैं चीजें, उनको हम लोग एगर कहते हैं। तो उसमें 1% जो उनसे सॉलिड मीडिया के अंदर एगर मौजूद होता है, ठीक है।
सेमी सॉलिड मीडिया की बात कर लेते हैं हम। ऐसा मीडिया जो सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में हो, सेमी सॉलिड हो कि गाढ़ा, यूं कह लो कि गाढ़ा जो सा हो। दीज मीडिया गिलेटिनस इन नेचर विद जेली लाइक कंसिस्टेंसी, के मतलब ये जेली लाइक होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है। ऐसा लिक्विड, ऐसा मीडिया जो गाढ़ा हो उसको सेमी सॉलिड हम लोग मीडिया कहेंगे। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 0.2 to 0.5 एगर। इतना एगर हम लोग, इतनी परसेंटेज एगर की डालेंगे तो वो सेमी सॉलिड मीडिया बन जाएगा। लेकिन इसमें अगर हम लोग एगर की 1% डालें तो वो कौन सा होगा? सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया में एगर की 1% होती है और सेमी सॉलिड मीडिया में एगर कितना होता है? 0.2 से लेकर 0.5 तक होता है, ठीक है। दीज मीडिया आर यूज फॉर मोटेलिटी टेस्ट। ये वाला मीडिया खास तौर पे किस लिए इस्तेमाल होता है? मूवमेंट को टेस्ट करने के लिए, मोटेलिटी को टेस्ट करने के लिए, उसकी मोशन को, कि वो उसकी हरकत कैसे हो रही है, उसकी हरकत कैसे हो रही है, किस वजह से हो रही है, किस डायरेक्शन में हो रही है, ये सारी बातें जो उनसी हैं सेमी सॉलिड मीडिया में पढ़ी जाती हैं। सॉलिड मीडिया में क्या क्या पढ़ा जाता था? साइज, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चीज़ें सॉलिड मीडिया के अंदर, सेमी सॉलिड मीडिया के अंदर मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। पहली कौन सी क्लासिफिकेशन थी? फिजिकल स्टेट। सेकंड क्लासिफिकेशन केमिकल कंपोजिशन और थर्ड क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन, के वो यूज किस किस लिहाज से हो रही है। फिजिकल स्टेट की समझ आ गई कि 3 तरह के मीडिया होते हैं, लिक्विड मीडिया, सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया। अब हम लोग करते हैं केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से जो मीडिया है वो किस किस तरह का होता है। एक होता है नेचुरल मीडिया, दूसरा होता है सिंथेटिक मीडिया और उसके बाद तीसरा होता है सेमी सिंथेटिक मीडिया। जैसे ये था ना लिक्विड, सॉलिड और फिर सेमी सॉलिड, इसी तरह ये है नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, ठीक है। नेचुरल मीडिया कौन सा होता है? ये कंपोजिशन आप लोगों ने देखनी है कि इसके इंग्रेडिएंट कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं, न्यूट्रिएंट कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं, कितनी कितनी तादाद में इस्तेमाल हुए हैं, ये उस लिहाज से। ये तो शेप के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से, फिजिकल स्टेट के लिहाज से। अब ये केमिकल कंपोजिशन हमने देखनी है। नेचुरल मीडिया, दोज मीडिया विच whose chemical composition is not known are called natural media। ऐसी मीडिया जो कुदरती तौर पर हो, जिसकी कंपोजिशन हमें गिवन ना हो, हमें पता ना हो, उसको क्या कहते हैं? नेचुरल कंपोजिशन। नेचुरल मीडिया जो पहले से ही मुकम्मल तौर पर तैयार हो, ठीक है, कुदरती तौर पर जो अल्लाह ताला की तरफ से पाई जाए, जिसकी कंपोजिशन हमें ना पता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल मीडिया कहते हैं। इट कंटेन्स ऑल नेसेसरी इंग्रेडिएंट फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये अपने अंदर पहले से ही तमाम जरूरी जो उनसे है ना इंग्रेडिएंट पहले से ही रखता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा एलजी उगी होती है जगह जगह पे, वो हम लोगों ने अपनी तरफ से लैब के अंदर से चीजें ला के उस पर डाल के नहीं उगाई होती, वो नेचुरली तौर पर नेचुरल मीडिया के ऊपर वो माइक्रोऑर्गेनिज्म उगा होता है। तो जिसकी हमें मीडिया ना नाउन हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल मीडिया कहते हैं, ठीक है। दे आर मोर यूजफुल फॉर कल्टिवेटिंग अननोन बैक्टीरिया। अननोन ऐसे बैक्टीरिया जिनको हम ना जानते हों, ऐसी कल्टीवेशन की, उनकी ग्रोथ के लिए कौन सा मीडिया सबसे ज्यादा यूजफुल है? वो नेचुरल मीडिया यूजफुल है। एज इट इज यूजुअली प्रोवाइड फुल रेंज ऑफ ग्रोइंग फैक्टर। अब ये जो नेचुरल मीडिया है इसके अंदर कौन कौन से ग्रोइंग फैक्टर होते हैं, कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर होते हैं, कौन कौन से ग्रोथ करवाती हैं चीजें? अमाइनो एसिड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, विटामिन और मिनरल्स। ये 4 आप लोगों ने नेम याद रखने के। नेचुरल मीडिया के अंदर कौन कौन सी 4 चीजें होती हैं, कुदरती तौर पर कौन सी 4 चीजें पाई जाती हैं जो ग्रोथ करवाती हैं? अमाइनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड्स, विटामिन और मिनरल्स। उसके बाद दूसरे वाली हम लोग क्लासिफिकेशन की आगे दूसरी टाइप पढ़ते हैं विच इज सिंथेटिक मीडिया। सिंथेटिक मीडिया कैसे कहते हैं? नेचुरल मीडिया तो था जो अननोन था, जिसे हम नहीं जानते थे। सिंथेटिक मीडिया है मीडिया प्रिपेयर्ड बाय एडिंग प्रिसाइज अमाउंट ऑफ हाईली प्योरिफाइड इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स टू डिस्टिल्ड वाटर। सिंथेटिक मीडिया नेचुरल मीडिया था जो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से बनाया मिलता था। सिंथेटिक मीडिया जिसको हम खुद बनाएं, लैब के अंदर। किस तरह खुद बनाएंगे? डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, साफ सुथरा साफ किया हुआ पानी लेंगे, उसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डालेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, हम लोग मीडिया बनाएंगे। ऐसे मीडिया को क्या कहते हैं? सिंथेटिक मीडिया कहते हैं, जिसे हम खुद बनाएं। पानी साफ लें, उसके अंदर ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक चीजें डालें, उससे हम लोग खुद एक मीडिया तैयार करें, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिंथेटिक मीडिया कहेंगे, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन इज नाउन इन दिस मीडिया। इस मीडिया के अंदर केमिकल कंपोजिशन जो उनसे हमें पता होती है, नेचुरल मीडिया में हमें नहीं पता होती। इसमें कैसे पता होती है? हमें खुद पता होता है। हमने 1 kg हम लोगों ने वाटर लिया है, 2.0 हम लोगों ने इतनी प्रोटीन डाली है, इतना हमने ग्लूकोज डाला है, हमने खुद डाला है, तो इस वजह से हमें कंपोजिशन पता होती है। आर नोन, दोनों में फर्क समझ आ गया ना कि उसमें हमें कंपोजिशन का नहीं पता होता, इसमें कंपोजिशन का पता होता है। उसमें वो खुद ही सारा कुछ बना होता है अल्लाह की तरफ से। इसमें जो हमें चीजें डाल के खुद से एक चीज
मतलब खुद से मीडिया बनाना पड़ता है। दिस मीडिया आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन स्टडिंग दी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये वाला जो मीडिया क्यों अहम है, ये वाला मीडिया इसलिए अहम है, इससे हम लोगों को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहा है उसके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ सकते हैं। उसके अंदर जो कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनको हम लोग पढ़ सकते हैं सिंथेटिक मीडिया की स्टडी के थ्रू। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है सेमी सिंथेटिक मीडिया। उसकी हम डेफिनेशन कर लेते हैं, दी मीडिया ऑफ विच केमिकल कंपोजिशन इज पार्शली नोन इज एज सिंथेटिक मीडिया। ऐसा मीडिया जिसकी हमें जो केमिकल कंपोजिशन है आधी पता भी हो, आधी हमने खुद से डाली और आधी हमने कुदरती तौर पर ली हो, ऐसे मीडिया को कहते हैं सेमी सिंथेटिक मीडिया। इसकी एग्जांपल है न्यूट्रिएंट, एगर, पीडीए, ईटीसी की मीडिया की मिसालें हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाया जाता है। आज का लेक्चर इधर तक, कि कल हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो एप्लीकेशन की मदद से होगी। समझ ना आई हो तो सवाल जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।